हेलो बच्चों, हमने कल पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होता है। ऑटोट्रॉफिक हमने कल पढ़ लिया था और आज हम हेटरोट्रॉफिक पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक में मैंने इतना बता दिया था कि हेटरो मीन्स डिफरेंट होता है और ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन होता है। और आज हम इसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉफिक कितने टाइप्स के होते हैं? हेटरोट्रॉफिक होते हैं 2 टाइप्स के, 2 नहीं 3 टाइप्स के होते हैं। 3 कौन कौन से टाइप्स के होते हैं? फर्स्ट होता है पैरासिटिक पैरासिटिक सिटिक, ठीक है। और सेकंड होता है होलोजोइक होलोजोइक और तीसरा होता है पैरासिटिक, होलोजोइक और एक और होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोट्रॉफिक, हेप्रोट्रॉफिक। अब ये क्या होते हैं, इनका मीन्स क्या होता है मैं भी बताऊंगा आपको। इनका हाँ, तो इनका मीन्स होता है पैरासिटिक होते हैं, पैरासिटिक में एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है। अभी हमको बस इतना याद रखना है कि जो पैरासाइट होता है वो होता है होस्ट से हमेशा छोटा रहता है, होस्ट से हमेशा छोटा रहता है और ये बड़ा रहता है। और होलोजोइक में क्या देखना है हमको? होलोजोइक में देखना है कि होलोजोइक क्या होता है, जैसे कि इंजेक्शन कर रहा हो, कोई मुंह से खाना खा रहा हो, जैसे कि अमीबा है। अमीबा अपना मुंह खोलती है फिर खाना खाती है, तो इसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिक खाना खाते हो, ऑर्गेनिक फूड कौन खाता है? होलोजोइक। और सेप्रोट्रॉफिक कौन कौन से होते हैं? सेप्रोट्रॉफिक होते हैं सेप्रोट्रॉफिक होते हैं जो कि पैरासिटिक तो पैरासाइट होस्ट होता है। सेप्रोट्रॉफिक जो मरे हुए यानी कि रोटन मटेरियल को खाते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स जो गले हुए खाने को खाते हैं उसको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और जैसे कि एग्जांपल इसका क्या क्या है? फंजाई और बैक्टीरिया फंजाई और बैक्टीरिया कैसे खाते हैं अपना खाने को? जैसे कि कहीं अब आपने अपने घर में देखा होगा किचन में, जैसे खाना जब भी बेकार हो जाता है तो उस पर बदबू आने लगती है और कुछ टाइम बाद उस पर कीड़े भी आने लगते हैं जो कि उसको खा जाते हैं। और जो एकदम बचा हुआ होता है उसका क्या होता है? उसका होता है कि बैक्टीरिया रहता है जो कि कभी खाने को अंदर नहीं खाता। वो जब खाना बाहर होता है तो बाहर से डाइजेस्टिव एंजाइम्स छोड़ता है बाहर के लिए, जिससे कि वो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाता है उस फूड का। जो वेस्ट मटेरियल रहता है वो बाहर ही रहता है। तो ये होता है बैक्टीरिया और फंजाई का। अब जैसे फंजाई में क्या एग्जांपल होगा? मशरूम। फंजाई में एग्जांपल क्या लेंगे हम? मशरूम। और भी है। फंजाई का एक और एग्जांपल होता है जो कि होता है फंजाई का कौन सा होता है? हीस्ट, जो कि हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें उसके आटे में डालने में यूज होता है, जिससे कि आटा फूल जाता है। हीस्ट होता है जो कि ब्रेड मोल्ड जिसमें कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? राइजोपस। ये फंजाई में नहीं होता है, बैक्टीरिया होता है राइजोपस, याद रखना, ठीक है। अगर कभी पूछे कि बैक्टीरिया का एग्जांपल क्या है? राइजोपस। फंजाई का क्या है? मशरूम। ऐसे बताना है हमको। अब पढ़ेंगे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन में 2 चीज़ें होती है, एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। पैरासाइट में क्या होता है? एग्जांपल। अब पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट जो होते हैं जो कि किसी जिंदे होस्ट क्या होता है? कोई अलाइव बॉडी होती है जिसको बोलते हैं होस्ट। अब किसी अलाइव बॉडी पे जब कोई पैरासाइट आता है, पैरासाइट क्या करता है? उसके खाने को छीनता है, उसके खाने को खाता है, जो वो खाना बनाता है उसको वो खुद खा जाता है। जैसे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से पैरासाइट होते हैं? जैसे कि बालों में जुएँ पड़ जाते हैं, वो हम जो खाना खाते हैं उसको वो खाते हैं।
मतलब जो हमारे में, हाँ तो हमारे ह्यूमन में जुएँ होते हैं, जैसे कि हमारे जब जुएँ पड़ जाते हैं तो हम कमजोरी आने लगती है। जो जुएँ रहते हैं वो हमारे खाने को खाने लगते हैं। और राउंड वॉर्म आप जानते नहीं होंगे, बट मैं बताता हूँ राउंड वॉर्म क्या होता है। जो बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं ना, उनको बोलते हैं राउंड वॉर्म, जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब समथिंग 1 मीटर के होते हैं। 1 मीटर के तो नहीं होते होंगे, 15 सेंटीमीटर के होते होंगे, इतने के होते हैं। और जो कि ह्यूमन बॉडी में, यानी कि जो अंदर पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम एंडोपैरासाइट। एक जो एंडोपैरासाइट दो टाइप्स के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्जोपैरासाइट। पैरासाइट दो टाइप्स के होते हैं। पैरासाइट कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, एक एंडोपैरासाइट एक एक्जोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जैसे कि राउंड वॉर्म, जो कि पेट के अंदर है, राउंड वॉर्म। और जो कि जुएँ होते हैं जैसे कि लीच, लिटीसीएच, लीच, जो होते हैं एक्जो, यानी कि जो हमारे बॉडी के ऊपर रहती है। और प्लांट में भी होते हैं, प्लांट में होता है कसकटा, कस्क्यूटा, जो कि इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमन नेम है अमरवेल। अमरवेल देखी होगी शायद आपने, येलो येलो कलर की होती है, जैसे कि ये प्लांट है तो उसको ऐसे 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 घेर रखती है वो। ये होती है अमरवेल, जो कि येलो कलर की होती है, येलो येलो कलर की होती है। और ये प्लांट के ऊपर भी पाई जाती है, और ये प्लांट के ऊपर भी पाई जाती है, और इसकी रूट्स होती हैं वो इसके अंदर होती हैं। तो इसको हम एंडो और एक्टो दोनों बोलते हैं बहुत। और अगली वीडियो में देखेंगे हम तीसरा टाइप, होलो जो एक। क्या करें, आज ही देख लें, चलो आज ही देख लेते हैं। तो पढ़ो चलो, होलोजॉइक क्या होता है? होलोजॉइक आप, मैंने बताया था, इंजेक्शन होता है जिसमें इंजेक्शन करते हैं हम, खाने को खाते हैं, जिसकी मतलब ओपनिंग होती है खाना खाने की, उसको बोलते हैं हम होलोजॉइक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ह्यूमन, जो हम सभी हैं ह्यूमन, एनिमल, एनिमल और अमीबा। अमीबा, जब हमने न्यूट्रिशन एंड अमीबा पढ़ा था उसमें हमने इंजेक्शन देखा था। और ह्यूमन अभी कितने टाइप्स के होते हैं? ये होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट होता है हर्बीवोरस, 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 कार्निवोरस, बोरस, और कौन से? ओमनीवोरस, 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 ओमनीवोरस होते हैं। हर्बीवोरस कौन से होते हैं? जो कि केवल घास फूस खाते हैं, जो कि हमको कतई पसंद ही नहीं है। घर पे मम्मा बना दे लौकी की सब्जी, कोई खाता है? नहीं खाता। और बहुत सी सब्जी रहती है, करेले की बना दें, उस दिन मूड ही खराब हो जाता है। जैसे कि हर्बीवोरस, हर्बीवोरस को कौन खाता है? काऊ खाता है, काऊ खाती है, काऊ खाती है, खाता नहीं है, काऊ खाती है। और कौन हो सकता है? रैबिट, रैबिट, रैबिट क्या मांस खाता है? रैबिट, हाँ तो हर्बीवोरस में रैबिट होता है, रैबिट होता है, डियर होता है। और कार्निवोरस में लायन होता है, लायन होता है, टाइगर होता है। क्या लायन मांस की जगह घास खा सकता है? कभी नहीं, वो भूखा मर जाएगा बट खाएगा नहीं। और ओमनीवोरस में स्पैरो होती है, स्पैरो होती हैं, और एक तरह से माने तो ह्यूमन भी है। बट सबसे अच्छा ओमनीवोरस कौन किसको माना जाता है? कॉकरोच को, कॉकरोच को क्यों माना जाता है? क्योंकि कॉकरोच है होता है, आपने तो देखा ही होगा किचन में बहुत सारी जगह होता है कॉकरोच। साइंटिस्ट ने बोला है जब अगर अर्थ पे ह्यूमन, मतलब ह्यूमन नाम की कोई चीज़ ना बचे, कोई भी एनिमल्स ना बचे, तो ओनली एक प्राणी होगा जो बचेगा, वो है कॉकरोच। बिकॉज कॉकरोच हर सब कुछ खा लेता है, सब कुछ। वो लकड़ी भी खा लेता है, वो मांस भी खा लेता है, वो मीट भी खा लेता है, घास फूस भी खा लेता है, और
मतलब जितना कुछ मिल जाए उसको, कुछ भी मिल जाए उसको खा जाता है। तो कॉकरोच को हम सबसे बेस्ट ओमनीवोरस मानते हैं। ओमनीवोरस, ओमनीवोरस। अब कल से, आज के लिए इतना ही। अब कल से स्टार्ट करेंगे हम दोबारा से। क्या करेंगे? अभी हमारा ऑटोट्रॉफिक, अब दोबारा करेंगे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कल की समथिंग आधे घंटे की क्लासेस रहेंगी, उसको ज़रूर देखना है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें फोटोसिंथेसिस सब कुछ होगा। तो आज के लिए बाय।